स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी तक फाइनल ईयर के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे थे। अब सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को पावर प्लांट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। पावर प्लांट इंजीनियरिंग ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ बता दूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा का जो प्रारंभिक स्रोत है वह हमारा कोयला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कोयला, बी दूसरा सही हो जाएगा कोयला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे बड़ा तापीय संयंत्र है, मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट। तो इस समय प्रेजेंट टाइम जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो आपका सिंगरौली का है, बट आपके ऑप्शन में सिंगरौली न होने के कारण सबसे पहले आपका चंद्रपुर था और ये आपका सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट था। तो हमारा ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चंद्रपुर। अगर आपको सिंगरौली ऑप्शन में मिल जाए तो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली है, तो आप लोग सिंगरौली पे क्लिक करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सबसे बड़ा जलीय संयंत्र है, मतलब सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। तो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट आपका डेहर पावर प्लांट है। तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा सही हो जाएगा, डेहर पावर प्लांट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है। तो जो भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है वह आपका तारापुर में है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, तारापुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोलर तापीय ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न की जाती है। तो जो आपकी सोलर तापीय ऊर्जा है वह सोलर पौंड द्वारा भी उत्पन्न की जाती है, सोलर कलेक्टर द्वारा भी उत्पन्न होती है और सोलर भट्टी द्वारा भी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त सभी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोलर भट्टी का तापमान होता है। तो जो आपकी सोलर भट्टी है उसका टेम्परेचर आपका 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा का दूसरा स्रोत है। तो जो आपका ऊर्जा का दूसरा स्रोत है वह सौर, वायु एवं जल है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सौर, वायु एवं जल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन दिए हुए हैं किरचॉफ नियम पर, फोटोवोल्टिक नियम पर, तीसरा है सीबेक नियम पर और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी तापीय विद्युत ऊर्जा है वो सीबेक नियम पर निर्भर करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सीबेक नियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो जो आपकी ईंधन सेल है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा ऑप्शन दिया हुआ है, रासायनिक ऊर्जा दिया है, यांत्रिक ऊर्जा दिया है और नाभिकीय ऊर्जा दिया है। ठीक है, तो जो आपका ईंधन सेल है, ईंधन सेल में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिकतम दक्षता वाला कौन सा चक्र है? अधिकतम दक्षता वाला चक्र है, मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ साइकिल। ठीक है, तो जो आपकी कार्नोट साइकिल होती है
वह आइडियल साइकिल मानी जाती है। इसकी इफिशियंसी आपकी 100% होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कार्नोट साइकिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीजल इंजन कौन से प्रोसेस पे कार्य करता है? क्वेश्चन कह रहा है डीजल इंजन कार्य करता है। ऑप्शन दिया है स्थिर दाब प्रक्रम, स्थिर ताप प्रक्रम, स्थिर आयतन प्रक्रम, और चौथा ऑप्शन दिया है स्थिर एंट्रोपी प्रक्रम। तो जो आपका डीजल इंजन है वह स्थिर दाब प्रक्रम पर कार्य करता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑटो साइकिल की दक्षता होती है। आपको एक चीज़ बता दें, ऑटो साइकिल हम लोग पेट्रोल साइकिल को बोलते हैं, ठीक। तो ऑटो साइकिल इज आल्सो नोन एज पेट्रोल इंजन, या पेट्रोल इंजन में जो साइकिल यूज होती है उसको हम लोग ऑटो साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है ऑटो साइकिल की, तो इसकी एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाई इसकी एफिशिएंसी होती है 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, जहाँ पर R आपका कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। तो इसमें ये वाला इफिशियंसी का फार्मूला किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रैंकाइन साइकिल होता है। तो जो आपकी रैंकाइन साइकिल होती है वह रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्रतिवर्त चक्र। मतलब इसी की अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रिवर्सिबल साइकिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुनर्योजी चक्र मतलब रीजनरेशन साइकिल में फीड वाटर को गर्म किया जाता है। मतलब जो आपकी रीजनरेशन साइकिल है उसमें फीड वाटर को किससे गर्म करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है अतितापक द्वारा, निकास गैसों द्वारा, टरबाइन की वाष्प द्वारा, और चौथा ऑप्शन दिया है ऊष्मा द्वारा। तो जो आपकी रीजनरेशन साइकिल है उसमें फीड वाटर को टरबाइन की वाष्प ऊष्मा द्वारा गर्म करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, टरबाइन की वाष्प ऊष्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनः तापक चक्र को इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका रीहीट साइकिल है उसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है संघनित्र के लिए, दूसरा है ऊष्मीय दक्षता बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गर्म गैस के इस्तेमाल के लिए, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी के लिए। तो जो आपका पुनः तापक चक्र होता है वह ऊष्मीय दक्षता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, छोटे शक्ति संयंत्रों में प्रयुक्त कोयलों को उतारने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो जो आपके छोटे पावर प्लांट होते हैं उसमें कोयले को उतारने के लिए हम लोग कोल एसिलरेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कोल एसिलेटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैग्नेटिक सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्लिंकर हटाने में, दूसरा है धूल हटाने में, तीसरा दिया है लोहे के टुकड़े को हटाने में, और चौथा ऑप्शन दिया है सभी को हटाने में। तो जो आपका मैग्नेटिक सेपरेटर होता है वह आपका लोहे के टुकड़े को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेल्ट कन्वेयर की अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। तो जो आपकी बेल्ट कन्वेयर की अधिकतम वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो आपकी 20 डिग्री रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओवरफीड का उदाहरण है। तो जो आपका ओवरफीड है वह
चेन ग्रेड भी होता है, ट्रेवलिंग ग्रेड भी होता है और स्प्रेडर भी होता है। तो हमारा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संघनित्र में शीतल जल तथा वाष्प मिलाए नहीं जाते? मतलब आपके जो आपका संघनित्र है, संघनित्र की इंग्लिश होती है कंडेंसर। आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो कंडेंसर का मतलब आप वो कंडेंसर मत समझिएगा जो मोटर और उसमें लगाई जाती है पंखे वगैरह में, वो वाला कंडेंसर नहीं है। यहाँ पर कंडेंसर का काम है, संघनित्र का मतलब पानी वाष्प को ठंडा करना, मतलब उसका फेस चेंज करना, यहाँ पर कंडेंसर का काम ये है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि संघनित्र में शीतल जल तथा वाष्प नहीं मिलाए जाते हैं। तो जो आपका सरफेस कंडेंसर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सरफेस कंडेंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉकरन बॉयलर होता है। ऑप्शन दिया है क्षैतिज धूम्र नली बॉयलर। एक्चुअली अगर आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें तो मैं क्वेश्चन को टोटल इंग्लिश में बनाऊं और समझा आपको पूर्णतः हिंदी में दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इन हिंदी में पढ़ने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि टेक्निकल वर्ड जितने भी होते हैं उनको मोस्टली आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो कह रहा कॉकरन बॉयलर होता है, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्षैतिज धूम्र नली बॉयलर, ऊर्ध्वाधर धूम्र नली बॉयलर, तीसरा है क्षैतिज जल नली बॉयलर और चौथा दिया है ऊर्ध्वाधर जल नली बॉयलर। तो जो आपका कॉकरन बॉयलर होता है वह आपका ऊर्ध्वाधर धूम्र नली बॉयलर होता है, मतलब वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर धूम्र नली बॉयलर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, गलनीय प्लग लगा होता है। गलनीय प्लग की अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश, तो इसकी इंग्लिश होती है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग का काम क्या होता है? जब हमारा बॉयलर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है, बॉयलर का टेम्परेचर अंदर का बढ़ेगा तो बॉयलर को एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट ना होने देने से बचाने के लिए हम लोग फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो आपका लगा होता है यह दहन भट्ठी के ऊपर लगा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिया है तापमान को कम करने के लिए, दूसरा है अभिक्रिया नियंत्रण के लिए, तीसरा दिया है ऊष्मा बाहर निकालने के लिए और चौथा ऑप्शन दिया है न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए। तो जो आपका मॉडरेटर होता है वह न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाभिकीय ऊर्जा का मापन किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा का मापन किया जाता है वह आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रजनक रिएक्टर का कन्वर्सेशन रेशियो होता है। जो आपका प्रजनक रिएक्टर होता है उसका कन्वर्सेशन रेशियो 1 से अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंट्रोल रॉड बना होता है। ऑप्शन है यूरेनियम 235, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है सीसा और चौथा ऑप्शन दिया है बोरॉन व कैडमियम। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो जो आपका कंट्रोल रॉड होता है वह आपका बोरान व कैडमियम से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, अतितप्त भाप उत्पन्न होती है। ऑप्शन दिया है BWR में, दूसरा दिया है LMR में,
तीसरा दिया है PWR में और चौथा ऑप्शन दिया है GCR में। तो जो आपकी अतितप्त भाप उत्पन्न होती है वह GCR में उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है BWR में ईंधन प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका BWR है उसमें समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, समृद्ध यूरेनियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है तीव्र प्रजनक रिएक्टर में होता है। जो आपका तीव्र प्रजनक रिएक्टर होता है उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट मॉडरेटर, सोडियम मॉडरेटर, तीसरा ऑप्शन दिया है कोई मॉडरेटर नहीं होता, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका तीव्र प्रजनक रिएक्टर होता है उसमें कोई भी मॉडरेटर यूज नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कोई मॉडरेटर नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है BWR में प्रयोग किया जाता है। जो आपका BWR है उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कूलेंट, ग्रेफाइट रॉड, फेराइट रॉड, उपरोक्त सभी। तो हम लोग BWR में कूलेंट का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चंस। अगर आप लोग कोऑपरेट करें तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्या इनको मैं इंग्लिश में पूर्णतया लिखूँ। इंग्लिश में लिखने के साथ साथ आपको बिल्कुल पूरी तरीके से हिंदी में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोग एग्री हों तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, वरना क्वेश्चन तो मैं हिंदी में ही करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।